आज 5 फरवरी है और यह दिन हर दिन की तरह कोई आम दिन नहीं, बल्कि इस दिन मजलूम कश्मीरियों के साथ यकजहती का इजहार किया जाता है। कश्मीर डे मनाने का मकसद अपने मजलूम बहनों भाइयों को ये पैगाम देना है कि वो भारतीय जुल्म और जबर से लड़ने के लिए अकेले नहीं खड़े, बल्कि इस जंग में पूरा पाकिस्तान उनके साथ खड़ा है। अरे भाई, जो मुल्क कश्मीर को आज़ाद करवाना की फिक्र में हो, वो मुल्क खुद कैसे आज़ाद हो सकता है? आपकी सोच मेरी समझ से बाहर है। नारों तक तो हमें आज़ाद नहीं करा सकते। नारे, हमें फिजिकली इस चीज़ पे काम करना पड़ेगा। अच्छा। हमें कुर्बानी देनी पड़ेगी। हमें छीनना पड़ेगा। अच्छा। जी बिल्कुल। तो भाई तुम कर लो, तुम अगर करवा सकते हो तो तुम कर लो, हुकूमत के बस का तो नहीं। इंडिया ये कह रहा है कि जी कश्मीर तो हमारा है, हमने आर्टिकल भी हटा दिया और हमने कश्मीर में इलेक्शन भी करवा दिए, और अगर कश्मीर आप लेना चाहते हो तो आके ले लो। और मकार दुश्मन ने जहन्नुम जैसा माहौल बना दिया है। कश्मीर पाकिस्तान की शहरग है और भारत ने पाकिस्तान की शहरग पर हाथ रखा हुआ है और जल्द भारत का नापाक हाथ कटने वाला है। याद रखिएगा मेरे अल्फाज। आप समझ नहीं सकते, आप लोग बच्चे हैं अभी। हुकूमत की ये पॉलिसी है कि हम भी चलें, तुम भी चलो। दुनिया तरक्की कर रही है, हमें उससे गर्ज क्या है? दुनिया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में जाए, दुनिया हाइपर मिसाइल बनाए, दुनिया जो कुछ करे, हमारा उसके साथ क्या रिलेशनशिप? वी हैव नथिंग टू डू इट, वी डोंट केयर। यू आर नॉट आवर कंपटीशन। आवर डेस्टिनी इज अफगानिस्तान, आवर डेस्टिनी इज तालिबान। बिल्कुल बात ठीक कही। अभी ये देख ले 78 ईयर्स हो गए हैं। हाँ जी। अभी तक हमने कितनी कौमी ये यकजहती की हैं। हाँ। इंडिया को कोई फर्क पड़ा? कुछ भी नहीं फर्क पड़ा। अभी ये देख ले मार्केट सारी बंद है, तकरीबन 70% मार्केट ऑफ है। तो इस चीज़ से इंडिया को क्या फर्क पड़ा? कुछ भी नहीं फर्क पड़ा। कर क्यों रहे हैं? फर्क वो नहीं पड़ा तो? यही तो चीज़ है ना, वो लोग अपने मुल्क में दिन ब दिन तरक्की कर रहे हैं। अच्छा। हम लोग छुट्टियां मना रहे हैं, अपने मुल्क को नुकसान पहुँचा रहे हैं। ठीक है, क्या नहीं किया इन्होंने? सब कुछ तो कर लिया। लाखों की तादाद में वहाँ पे फौज है, क्या नहीं करते वो इनके साथ? कितना जुल्म करते हैं, पे गोलियां बरसाई जाती हैं। लेकिन सब कश्मीरियों ने इन गोलियों का सामना करने के लिए अपनी छाती आगे की। कितनी माओं ने अपने बेटे कुर्बान किए और अभी भी कुर्बान करने के लिए तैयार हैं। जज्बा ख़त्म नहीं हुआ और ना कभी होगा। भारतीय फौज की गोलियां इन बहादुर सीनों के आगे आप कह लें कि कम पड़ गई हैं। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका भारत टेक न्यूज़ की एक नई वीडियो में। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक करना, कमेंट करना और शेयर करना, और जो भाई भी पहली बार है सब्सक्राइब करना। तो दोस्तों एक बहुत बड़ी अपडेट निकल के आ रही है कि 5 फरवरी को पाकिस्तान के अंदर कश्मीर डे मनाया गया और 5 फरवरी को पाकिस्तान के अंदर प्रोटेस्ट किया गया। अब ये चीज़ देखकर पाकिस्तान मीडिया बोल रहा है कि इस चीज़ से भारत के अंदर फ़र्क पड़ने वाला है, भारत को दिक्कत होगी। तो पाकिस्तान में प्रोटेस्ट होने से भारत को क्या ही दिक्कत होने वाली है? आप चाहे एक दिन नहीं 6 महीने प्रोटेस्ट करो, बांग्लादेश ने भी 6 महीने से प्रोटेस्ट कर रहा है, तो उससे भारत को कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ा। अब रही बात दूसरी कि कश्मीर, तो पाकिस्तानी हो, कश्मीर को आप भूल जाओ तो अच्छा रहेगा, क्योंकि अब कश्मीर धीरे धीरे भारत का परमानेंट हिस्सा बन रहा है और जो पाकिस्तान के हिसाब से जो आज़ाद कश्मीर है वो भी धीरे धीरे मोदी साहब उसको भी भारत के अंदर मिला देंगे। इंडिया के जो कश्मीरी लोग हैं वो हमारे इस चीज़ से खुश हैं? बिल्कुल भी नहीं। वो नहीं खुश? बिल्कुल भी नहीं खुश, बिल्कुल भी नहीं खुश। क्यों? यही चीज़ है ना, अगर हम लोग उनके साथ खड़े हैं तो हम उन लोगों के साथ मिले तो सही। हमारे पाकिस्तानी लोग यहाँ पे बैठ के छुट्टियां मना रहे हैं। अभी देख लें, अब पार्कों में चले जाएं, 70% जो बच्चे छुट्टियां, जो उनको छुट्टी हुई है आज कश्मीर के नाम पे वो जाकर पार्क में एंजॉय कर रहे हैं। आप देख लें, मैं इस चीज़ को देख रहा हूँ। पार्क से होके आए हैं? तकरीबन हम भी यही समझ ले कि हम होके आए हैं। अच्छा। मगर ये चीज़ सर देखिए, इंडिया बहुत बड़ी मार्केट है और कहीं ना कहीं पाकिस्तान के जो पढ़ी लिखी यूथ है उनका ये मानना है कि कश्मीर का मसला भी इंडिया के साथ करेंगे सोल्व, लेकिन मार्केट में हमारी एंट्री हो जाए। लेकिन दूसरी जानिब देखें तो इंडिया को, जैसे आपने कहा, इन प्रोटेस्ट से फ़र्क नहीं पड़ता और हम कह रहे हैं हमें कश्मीर चाहिए। तो आपको दोनों कंट्रीज़ का फ्यूचर क्या दिख रहा है? इंडिया का क्या फ्यूचर दिख रहा है, पाकिस्तान का, और कश्मीर आखिर होगा किसका? अभी तक तो कश्मीर का कोई बंदा फैसला नहीं कर सका। अच्छा। ठीक है, और मुझे इन फ्यूचर्स में भी यही लग रहा है कि ये पाकिस्तान की तरफ तो बहुत मुश्किल है। अच्छा। क्योंकि अगर पाकिस्तान में स्टॉक रेट्स देखें बहुत लो लेवल पे चल रहे हैं। इंडिया की करेंसी हमसे बेहतरीन हो रही है, दिन ब दिन बेहतरीन हो रही है। अच्छा। ना कि पाकिस्तान की। अगर इस चीज़ को कश्मीरी लोग भी देखेंगे ना, वो यही कह रहेंगे कि हम इंडिया के साथ हैं। अच्छा। मगर
वहाँ पे भी कुछ लोग ऐसे हैं जो कि पाकिस्तान को सपोर्ट करते हैं। एग्री एग्री वो लोग क्यों सपोर्ट करते हैं कि वो मुस्लिम्स हैं और उन लोगों को पाकिस्तान की सपोर्ट इसलिए होती है कि हमारे मुसलमान जो लोग हैं इनको दीन इस्लाम के साथ प्यार है। लेकिन जिस तरह की अगर मोदी पॉलिटिक्स की बात करें, जिस तरह वो कश्मीर के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, कश्मीर के अंदर जो है तरक्की का काम बढ़ा रहे हैं, कश्मीरियों को रोज़गार दे रहे हैं, वहाँ पे टूरिज़्म दे रहे हैं, तो ऐसा ऐसा लग रहा है कि वो उनको इतना ज़्यादा इंगेज कर देंगे बिजनेस में और दूसरी एक्टिविटीज़ में कि शायद उन्हें कभी ये सोचने का मौका भी ना मिले कि हाँ हमने पाकिस्तान की तरफ भी बिल्कुल एग्जैक्टली यही चीज़ है ना। अगर लेट्स सपोज हम यहाँ पे 4 लोग खड़े हैं, एरिया जितना इग्नोर होगा वो उतना गुस्सा करेगा, और अगर जितना उसमें पैसा फेंकेंगे वो खुश बिल्कुल होगा। हर इंसान को आजकल क्या सपोर्ट चाहिए, फाइनेंशियल सपोर्ट अच्छा, चाहिए, ठीक है। अगर कश्मीर को इंडिया के लोग या उनकी हुकूमत उनको फाइनेंशियल तौर पे सपोर्ट करती है तो वो लोग किसको सपोर्ट करेंगे? 100% इंडिया को करेंगे। अगर यही हमारे पाकिस्तानी कौम वहाँ पे जाके अच्छा फाइनेंशियली उनको सपोर्ट करें, वहाँ पे अच्छी मार्केट्स लगाएं, वहाँ पे आज़ाद कश्मीर में ना, बिल्कुल, अच्छा। तो इन लोगों को उस चीज़ से फ़ायदा होगा। कश्मीर तो पाकिस्तान का हिस्सा है। कैसे लॉजिकली बताएं? बिल्कुल, हम जो है ना एंट्री हिसाब से भी देखते हैं तो एक जोग्राफी निज़ाम से भी देखते हैं, मुसलमान एरिया है तो पाकिस्तान का हिस्सा है। बे साले, जब तमीज से बात करें। माफ करना, मैं गुस्से में इधर उधर निकल जाता हूँ। क्योंकि उनका कब्जा फिल वक्त अच्छा, जिनका कब्जा है वो छोड़ेंगे तो नहीं, हाँ। उनसे छीनना पड़ेगा। कैसे छीनेंगे और कौन सी कुर्बानी हमें देनी पड़ेगी? हमारे पास अफवाज पाकिस्तान है। अच्छा, मतलब पहले हम कश्मीर के नाम पर 3 जंगें कर चुके हैं। देखिए एक कश्मीर बड़ा मसला है, ठीक है, उसमें चीज़ें ऐसी हैं जो उनको भी चाहिए, हमें भी चाहिए, ठीक हो और गया। सबसे बड़ी चीज़ इंसानियत है, सही उससे है। बढ़ के कोई चीज़ नहीं है, ठीक है, तो हमें लेना पड़ेगा कश्मीर हर सूरत में। ठीक है। आप कह रहे हो कि कश्मीर हमें लेना ही लेना है, ठीक है, और पाकिस्तान का मानना ये है कि कश्मीर हम अपने लिए नहीं ले रहे, हम तो दोनों कश्मीर को एक करके आज़ाद मुल्क बनाने की बात करते हैं। पाकिस्तान एक आज़ाद मुल्क है जी, ब्यूटीफुल भाई, मुबारक हो। ये तो आपने मेरी नॉलेज में इजाफा किया है, ये तो मुझे फैलानी चाहिए पूरी दुनिया में। क्या बयान दिया है आपने भाई, वाह वाह वाह। एक ये मिनट, क्या कर रहे हैं आप? एक मिनट। हाँ वकार, सलाम अलैकुम भाई। कुछ पता चला तुम्हें? पाकिस्तान एक आज़ाद मुमलिकत है। वो जो एक दरिंदा, एक वहशी जिसको इंसान कहना इंसानियत के साथ मेरे ख्याल से बहुत बड़ा जुल्म होगा, वो जो घटिया इंसान है, घटिया घटिया नरेंद्र मोदी, उसको क्या पता कि आंखें तो छीनी जा सकती हैं लेकिन आज़ादी के ख्वाब को कोई नहीं छीन सकता। नरेंद्र मोदी कश्मीरियों की आंखों की रोशनी तो छीन रहा है लेकिन उनके जज्बा आज़ादी को नहीं छीन सकता। ये बात उसको जितनी जल्द समझ आ जाए उसके लिए बेहतर होगा। इनके ईमान की रोशनी, जो कश्मीरियों के ईमान की रोशनी है, उसको कैसे छीन सकता है एक घटिया शख्स जिसका नाम है नरेंद्र मोदी? इनकी बहादुरी की रोशनी को ये कैसे छीन सकता है, कश्मीरियों की बहादुरी की रोशनी को? इस नरेंद्र मोदी ने, इनकी भारतीय सेना ने, इनकी बीजेपी गवर्नमेंट ने रियाज नाइको, बुरहान वानी, इस तरह के आज़ादी के रखवालों को शहीद किया और उनका इमेज ख़राब करने की कोशिश की, उनको दहशतगर्द टेररिस्ट करार दिया गया। लेकिन सब जानते हैं कि दहशतगर्द आज़ादी के मतवाले नहीं बल्कि ये नरेंद्र मोदी और इसकी भारतीय सेना है। और ये बुज़दिल शख्स है, बहादुर शख्स बंदूक के ज़ोर पर अपने मुखालिफ को दबाता नहीं है। जो बंदूक के ज़ोर पर किसी को दबाने की कोशिश करता है वो डरपोक होता है। और मज़लूम कश्मीरियों की जो साबित कदमी है, मेरे ख्याल से दुनिया के लिए बहुत बड़ी एग्जाम्पल है, बहुत बड़ी मिसाल है। इतने मुश्किल वक्त में ये लोग अपना हौसला नहीं हारे। और आपको पता है ना नाजरीन, कि आजमाइश में सब्र करने वाला शख्स ही कामयाब होता है। हमारा दीन भी हमें सब्र ही सिखाता है। लेकिन ऐसे कड़े वक्त में सब्र करना किसी इम्तिहान से कम नहीं होता। जिस पर गुजर रही होती है उससे पूछें कि वो कैसे गुजारा। बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। साबित कदमी का दामन हाथ से ना छोड़ना कामयाबी की दलील है, लेकिन हाँ बहुत मुश्किल होता है साबित कदम रहना, सब्र करना। और मजलूम निहत्ते कश्मीरियों ने साबित कदमी को ही भारतीय फ़ौज के मुजालिम के ख़िलाफ़ बाकायदा एक ढाल बनाया हुआ है। और यही वजह है कि जो दरिंदा है, दरिंदा सिर्फ मोदी, इसको समझ ही नहीं आ रहा कि ये मजलूम कश्मीरियों की आज़ादी की जद्दोजहद को कैसे रोके, रोक ही नहीं सकता। इंडिया बोल रहे कश्मीर तो मेरा है, इंटीग्रल पार्ट है, और उसने कश्मीर को आप देखें अभी आर्टिकल भी हटा दिया 370 और उसके बाद इलेक्शन भी करवा दिए। वो तो कहते हैं ना ये यूनियन टेरिटरी और स्टेट में बदल रहे हैं कश्मीर को। देखिए वो पॉलिटिक्स में आता है तो वो पॉलिटिक्स में कुछ भी बोल दें तो वो राइट तो नहीं होता। हाँ। वो आपकी अपनी मर्जी है, तो अपनी वो मर्जी कर रहे हैं ना। देखिए वो आर्टिकल हटाया जिसपे इमरान खान ने भारत के साथ ट्रेड सस्पेंड की थी कि जब तक आर्टिकल वापस नहीं आएगा। इंडिया कहता है आर्टिकल तो अब आना ही नहीं है,
वो तो हिस्ट्री बन गई। आप कैसे कह सकते हो कि आर्टिकल वापस आएगा, हक के खुद इरादियत? देखिए वो नॉन मुस्लिम है, अच्छा। वो उन पे हम कमेंट नहीं कर सकते, कोई बात नहीं कर सकते, हाँ। क्योंकि उनका ज़र्फ और है। अच्छा। हम मुस्लिम है अल्हम्दुलिल्लाह, हमारा हर एक तरह से हक होता है। हमें इस्लामी तरबियत दी है हाँ। कि हकूक़ पहले हैं, ठीक है। इंसानियत सबसे पहले। हाँ। वो जब ज़ाहिर सी बात है वो चाहते हैं कि हमारी तरफ है, तो वो किसी आर्टिकल की तरफ जाएँ या जो भी करें वो तो अपनी तरफ ही रखेंगे। अच्छा, तो आपको लगता है कि जिस तरह इंडिया के रिलेशनशिप बड़े स्ट्रॉन्ग है डिप्लोमेसी में, क्या पाकिस्तान के भी उतने ही स्ट्रॉन्ग होंगे? क्योंकि अगर देखा जाए तो इंडिया के पास मीडिया पावर भी बड़ी है, वो एक खबर चलाते हैं पूरी दुनिया में, वर्ल्ड वायरल हो जाती है।